दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। इंसान के फेफड़े खत्म हो जाएं तो वो एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि फेफड़ों का काम ऑक्सीजन पैदा करना है और ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्या आपको इल्म है कि इंसानी जिस्म की तरह हमारी ज़मीन के भी फेफड़े हैं जो इसको ऑक्सीजन मुहैया करते हैं? जी हाँ, ज़मीन की 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको जानवरों, हशरातुल अर्ज़ और परिंदों की लाखों इकसाम के मस्कन अमेज़न के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेज़न, जिसे अमेज़ोनिया भी कहा जाता है, तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। माहिरीन जंगली हयात और आसार कदीमा के मुताबिक ये जंगल तकरीबन 5.5 करोड़ साल पुराना है। इस जंगल का रकबा पूरे बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका का 20% रकबा बनता है, यानी पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क इस जंगल में समा सकते हैं। ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिनमें ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना और फ्रेंच गयाना शामिल हैं। अमेज़न 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया जबकि 17% बकिया 6 ममालिक के रकबे पर फैला हुआ है। अमेज़न के नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि 1540 में एक हिस्पानवी सയ്याह फ्रांसिस्को ने दरिया अमेज़न को पार करने की कोशिश की तो वहाँ के एक कबीले पैपुआस के साथ उसकी लड़ाई हो गई। फ्रांसिस्को और इलियाना ने वहाँ औरतों को लड़ाई करते देखा। ये औरतें शक्लो शबाहत में कदीम यूनानी जंगजू औरतों की तरह थीं, जिन्हें अमेज़न कहा जाता था। इसके बाद से इस जंगल को अमेज़न कहा जाने लगा। दोस्तों, दरियाए अमेज़न हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 6500 किलोमीटर है। दरियाए अमेज़न कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुश्क मौसम में इसके पाट की चौड़ाई 3 से 9 किलोमीटर तक होती है, जबकि बरसात के मौसम में ये पाट 48 किलोमीटर तक फैल जाता है। इसमें पानी के बहाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेज़न के बाद हुजम के एतबार से दूसरे से छठे नंबर पर आने वाले तमाम दरियाओं का पानी मिलकर भी इसके हुजम के बराबर नहीं है। ये अफ्रीकी दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा तवील तरीन दरिया है। दरियाए नील अमेज़न से तकरीबन 300 किलोमीटर ही ज़्यादा लंबा है। दरियाए अमेज़न का पानी बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में गिरता है। दुनिया भर में समंदर में गिरने वाले मीठे पानी के कुल हुजम का 5वां हिस्सा दरियाए अमेज़न से गिरता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया का 20% मीठा पानी दरियाए अमेज़न से समंदर में जाता है और इसके समंदर में गिरने की रफ्तार 2,19,000 क्यूबिक पर सेकंड है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि दरियाए सिंध सिर्फ 25,485 क्यूबिक पर सेकंड पानी समंदर में गिराता है। दरियाए अमेज़न के मुआवन तकरीबन 1100 नाले और नदियाँ इस जंगल में बहती हैं, जिनमें 17 नाले ऐसे हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये नदी नाले जंगली हयात और नबातात की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और इन्हीं नदी नालों की बदौलत इस जंगल में सारा साल बारिशें होती रहती हैं। दरियाए अमेज़न का एक मुआवन नाला ऐसा भी है जिसका पानी उबल रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस दरिया के पानी का दर्जा हरारत 93 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड के लगभग होता है, यानी अगर कोई जानवर इसमें गिर जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों, इस जंगल में रहने वाले हशरातुल अर्ज़ और जानवरों की बात की जाए तो कहा जाता है कि दुनिया के 30% जानवर इस जंगल में रहते हैं। अमेज़न जंगल में तकरीबन 2 दहाइयों में जंगली जानवरों, हशरात और परिंदों की 2000 से ज़ायद ऐसी इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं जो कि दुनिया भर में और कहीं नहीं पाई जाती। इन जानवरों में बंदर, चीते, गोरिल्ले वगैरह की मुख्तलिफ इकसाम शामिल हैं। 430 ममालिया जानवरों की नई इकसाम के अलावा अमेज़न में तकरीबन 1500 परिंदों की भी ऐसी इकसाम मौजूद हैं जो बाकी दुनिया में नापैद हैं। इनमें उकाब, तोते, चिड़ियाँ, बुलबुल और इसी किस्म के कई परिंदों की इकसाम शामिल हैं।
इन परिंदों में सबसे मशहूर मकाओ तोता है, जो कई खूबसूरत रंगों में होता है। रेंगने वाले जानवर यानी रेप्टाइल्स की बात की जाए तो इनकी भी सैकड़ों ऐसी इकसाम यहाँ पाई जाती हैं जिनका वजूद सिर्फ इसी जंगल में है। इनमें कई किस्म के सांप, बिच्छू, कैचुए और मगरमच्छ शामिल हैं। जानवरों और परिंदों की इन 2000 इकसाम के अलावा अमेज़न के जंगलों में हशरातुल अर्ज़ की 25 लाख इकसाम पाई जाती हैं। अगर सिर्फ मकड़ियों की बात की जाए तो इस जंगल में 3000 मकड़ियों की इकसाम मौजूद हैं। कुछ मकड़ियाँ तो इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। इसके अलावा अमेज़न में मेंढकों की 120 ऐसी जहरीली इकसाम भी पाई जाती हैं जिनका जहर 10-15 अफराद को मौत के घाट उतार सकता है। ये मेंढक कई रंग में पाए जाते हैं और ज़्यादातर बारिशों में, बरसात में बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अमेज़न में एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जो जब काटती है तो लगता है पिस्तौल या बंदूक की गोली लगी हो। इसका जहर इतना शदीद होता है कि कोई भी इंसान शदीद बुखार में मुब्तला होकर चंद मिनटों में ज़िंदगी की बाजी हार सकता है। इसीलिए इस चींटी को बुलेट आंट का नाम दिया गया है। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले एनाकोंडास भी इसी जंगल में पाए जाते हैं, जो इतने जहरीले तो नहीं होते, लेकिन कहा जाता है कि ये पूरे जानवर को जिंदा निगल जाते हैं। अमेज़न के इन्हीं जंगलात में चमगादड़ों की एक ऐसी खूनख्वार किस्म पाई जाती है जो कि सोए हुए जानवरों के जिस्म में सुराख कर देते हैं और इस जानवर को इल्म तक नहीं होता। दोस्तों, अमेज़न में पाए जाने वाले खूनख्वार जानवरों में से सबसे खतरनाक जानवर जैगुआर यानी तेंदुआ समझा जाता है। इसका शुमार दुनिया की 4 बड़ी बिल्लियों में होता है। ये वज़न में चीते से भारी होता है। इसका सर भी चीते से कदरे बड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ के जानवरों में आबी हयात की भी कई ऐसी इकसाम अपना वजूद रखती हैं जो बाकी दुनिया में हमें नज़र नहीं आती। एक रिसर्च के मुताबिक अमेज़न के नदी नालों में मछलियों की 3000 इकसाम पाई जाती हैं। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि दुनिया की वाहिद पिंक डॉल्फिन भी अमेज़न के दरिया ही में पाई जाती है। अमेज़न में पौधों की 40,000 और मुख्तलिफुल अनवाह दरख्तों की तकरीबन 18,000 इकसाम पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न में इनफरादी तौर पर 390 बिलियन दरख्त मौजूद हैं। इनमें कुछ दरख्त तो इतने बड़े और घने हैं कि इनके नीचे 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा रहता है और अगर बारिश हो जाए तो बाज़ जगहों पर बारिश के पानी को ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इनमें से कुछ दरख्त 60 मीटर या 200 फीट से भी ज़्यादा चौड़े हैं। दोस्तों, अमेज़न का ये जंगल दुनिया भर के जंगलात का 20% बनता है। एक रिसर्च के मुताबिक सारी दुनिया में हर बरस जो 200 बिलियन टन कार्बन दूसरे जंगलात जज़ब करते हैं, इनमें से 70 बिलियन टन यानी तकरीबन 35% अकेले अमेज़न के जंगल जज़ब करते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न के जंगलात हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों, सिर्फ जानवर, नबातात और हशरातुल अर्ज़ ही नहीं बल्कि ये जंगल तकरीबन 2 से 3 करोड़ इंसानों का मस्कन भी है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के जंगल में तकरीबन 400 ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जिनका बाहर की दुनिया से राब्ता नहीं है। यानी ये जंगल ही उनके लिए कुल कायनात है। वो यहीं पैदा होते हैं, यहीं ज़िंदगी गुजारते हैं और यहीं अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं। इन कबाइल में वारी और कुलीना जैसे कबाइल के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि वो आदमखोर कबाइल थे, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इन कबाइल से बैरूनी दुनिया का राब्ता नामुमकिन सी बात नज़र आता है। ताहम कुछ कबाइल के बारे में मुहक्किकीन ने काफ़ी मालूमात इकट्ठी की हैं और इन कबाइल से अब माहिरीन राब्ते भी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में अमेज़न के जंगलों में एक ऐसे कबीले का पता चला है जिसके लोग तहजीब से इतने नाबल्द हैं कि 2 से ज़्यादा तक की गिनती नहीं कर सकते। डॉक्टर गॉर्डन के मुताबिक पिराहा कबीले के ये लोग गिनती के अलावा ना तो तस्वीर बना सकते हैं और ना ही सीधी लकीर खींच सकते हैं। इस कबीले की कुल आबादी 200 है। दोस्तों, जैसा कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं, अमेज़न जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन पूरी करता है। यूँ अगर देखा जाए तो न सिर्फ अमेज़न बल्कि दुनिया के बाकी तमाम जंगलात और इनमें मौजूद दरख्त भी इंसान के लिए नहायत ज़रूरी हैं। ये जंगलात कार्बन के अखराज को ज़ख़ीरा करके
ग्लोबल वार्मिंग में कमी भी लाने का बायस बनते हैं। इसलिए नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाकी दुनिया के जंगलात की तरह अमेज़न भी इंसान के लालच और हवस से नहीं बच पाया। एक रिसर्च के मुताबिक 1950 से लेकर अब तक अमेज़न के जंगलात का तकरीबन 20% सफाया किया जा चुका है। एक और रिसर्च के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में बरसाती जंगलात का कुल 10,881 मुरब्बा किलोमीटर तबाह हो चुका है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस जंगल को कुदरती हादसात ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। 2019 में यहाँ लगने वाली आग के बायस लाखों जानवरों की हलाकतें हुईं और अमेज़न का 7,600 मुरब्बा किलोमीटर इसी आग में झुलस गया। माहिरीन के मुताबिक माजी करीब में ब्राज़ील की हुकूमत ने अमेज़न के जंगलात के इलाकों में एग्रीकल्चर और माइनिंग की हौसला अफजाई की है, जिसके नतीजे में जंगलात की कटाई में इजाफा हुआ है। न सिर्फ ब्राज़ील बल्कि अब पेरू और बोलिविया भी ब्राज़ील के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जंगलात न सिर्फ जंगली हयात के लिए ज़रूरी हैं बल्कि ये इंसान के लिए भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसलिए दोस्तों, दरख्तों की हिफाजत कीजिए क्योंकि ये नस्ल इंसानी की हिफाजत है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बहुत शुक्रिया।